ये रसखान द्वारा लिखित सवैये पाठ के 3 सवैयों के अर्थ आप लोगों ने सुन लिए थे और अब एक लास्ट वाला चौथा सवैया बचा है। इसकी मैं व्याख्या बता रही हूँ और उसके बाद शिल्प सौंदर्य बताऊंगी। पढ़ भी रही हूँ, आप लोग सुनते रहना। कानन दे उंगुरी रखिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सौस रसखानी अटा चढ़े, गोधन गए हैं तो गए हैं। जो चौथा वाला यानी जो तीसरा वाला सवैया था उसमें आप लोगों ने 2 सखियों का वार्तालाप समझा था कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं तो कृष्ण का जैसा वेश धारण कर लूँगी और लेकिन उनकी मुरली को अपने अधरों पर होठों पर धारण नहीं करूँगी। आगे कह रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली की मधुर ध्वनि को बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, अर्थात मैं मुरली की उस धुन को नहीं सुनूंगी। मोहनी ताननी सौ रस खाने अटा चढ़े, गोधन गेह तो गेह हैं। मोहन की मुरली की उस तान को सुन करके समस्त गोधन और समस्त ग्वाल बाल मुरली की धुन सुनेंगे और मैं भी उस मुरली की धुन को सुन करके अगर ग्वाल बालों के साथ फिरूं तो, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अपनी बांसुरी यानी बंसी के माध्यम से, मुरली के माध्यम से गायों संबंधी गीत को गाते हैं और उनके जो गायों संबंधी गीत को सुनने वाले लोग हैं वह भी मंत्रमुग्ध होकर के नाचने लगते हैं। तब वो सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं मुरली की धुन को सुन करके ग्वाल बालों के साथ नाचने लगूंगी, इसलिए जो है मैं मुरली की आवाज़ आते ही अपने कानों में उंगली रख दूंगी, अर्थात उसको नहीं सुनूंगी। टेरी करो सगरो ब्रज लोक ही काल ही को कितो समुझे हो, माई रे वा मुख की मुस्कान संभाली न जय है, संभाली न जय है। कह रही है, यहाँ संबोधन में है माई री है तो संबोधन शैली हो गई। अब जो सखी है वो कह रही है कि ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, जब श्री कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे, गायों के संबंधित गीत गाएंगे, सारे ग्वाल बाल नाचेंगे, मैं भी नाच लूंगी। गीत कैसे गाएंगे? मुरली में, मुरली की धुन बजा करके। और इस प्रकार से समस्त ब्रज लोग भी उसी मुरली की धुन में नाचने लगेगा। हे मेरी माँ, अगर उस मुरली की धुन को सुन करके मैं नाचने लगूं, मुरली की धुन को सुन के सब नाचने लगे हैं, ये मैंने अभी बताया, तो उस मुरली की धुन को सुन करके अगर मैं भी नाचने लगूं तो यह प्रसन्नता मुझसे बिल्कुल संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। 2 बार कह रही है, यानी यहाँ पर जो सखी है उसको पूरा विश्वास है कि मुरली की धुन अगर उसके कानों में पड़ेगी तो वह उसकी सम्मोहकता से दूर नहीं हो पाएगी। इसका शिल्प सौंदर्य बच्चों आप लोग देखोगे, पूरी कविता क्योंकि प्रसाद गुण में लिखी हुई है, ये भी शिल्प सौंदर्य का ही एक भाग है। शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी आई है कि कविता प्रसाद गुण में है। और इससे पहले इसका शिल्प सौंदर्य देखोगे, कविता में तद्भव शब्द युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है, यानी कवि ने जो कविता लिखी है यह ब्रज भाषा में है और इसमें तत्सम तद्भव शब्द युक्त शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी है शैली, मनोरम तथा प्रवाहमयी शैली का प्रयोग है। और अभी एक लास्ट पंक्ति में आप लोगों ने सुना होगा, माई रे वा मुख की मुस्कानी, यानी यहाँ संबोधन शैली भी आई है, क्योंकि कल तक संबोधन शैली वाला पद हमने नहीं पढ़ा था, यानी यहाँ एक पता चल गया है हम लोगों को। प्रवाहमयी और मनोरम शैली के साथ साथ संबोधनात्मक, संबोधनात्मक शैली का भी प्रयोग कविता में किया गया है। फिर अगला है, रसखान ने अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम में कविता की रचना की है, इसलिए भक्ति रस है, क्योंकि यह कविता रसखान ने लिख रखी है, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है।
चौथा है कविता का छंद सवैया है। कविता का नाम ही सवैया है तो छंद भी सवैया ही है। दूसरे और तीसरे सवैये में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार और तीसरे सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है। अब तीसरे सवैये की अंतिम पंक्ति में कह रखा है तो मैं तीसरे सवैये की अंतिम पंक्ति बताऊंगी, सुन लोगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। यहाँ मुरली और मुरलीधर, यहाँ इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। एक स्थान पर मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण है और दूसरे स्थान पर मुरली है, तो शब्द एक जैसे हैं और उन पर अर्थ अलग हैं, इसलिए वहां पर यमक अलंकार हुआ। फिर अगला है दोनों सवैयों में कवि ने अपने आराध्य के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए उन पर तीनों लोकों के सुख को समर्पित करना चाहा है। सखियों के आपसी वार्तालाप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन भी कवि ने किया है। और यहाँ एक और काव्यगत विशेषता हो गई, यानी शिल्प सौंदर्य एक और हो गया। यहाँ कविता प्रसाद गुण से युक्त है। काव्य के 3 गुण होते हैं वैसे, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, और यहाँ पर प्रसाद गुण है। अब आपकी यह रसखान की सवैया नामक कविता खत्म हो गई।